देखिए लेक्चर आप पूरा देखिए, क्वेश्चन समझाएंगे हम, समझ में आएगा आपको, ठीक। अगर नहीं देखेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, स्किप करके जाएंगे तो फिर समझाने में दिक्कत होगी। पूरा क्वेश्चन देखिए, समझ में नहीं आता तो डिसलाइक करके चले जाइए, और समझ में आ जाता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, 3 काम करने हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए इनवर्स हमारे पास ये दिया गया है और बी की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है, यानी ये आव्यूह है, इंग्लिश में मैट्रिक्स कहते हैं। ए इनवर्स का आव्यूह ये है और बी का आव्यूह ये है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि आपको फाइंड करना है ए बी का होल इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन ने हमको ए इनवर्स तो दे दिया है, लेकिन हमारे पास जब इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यानी हमारे पास बी इनवर्स के लिए बी दिया गया है। अब हमें सबसे पहले बी इनवर्स निकालना होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो समीकरण दिया गया है उसको लिख दें। पहले क्या दिया गया है सॉल्यूशन में या उत्तर में, जो समीकरण दिया गया है ए बी का होल इनवर्स जो कि बराबर हो जाएगा, पहले लिखेंगे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये तरीका होता है लिखने का, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ठीक। अगर हमारे पास ऐसे दिया होता है तो क्या होता है कि पहले बी इनवर्स लिखा जाता है फिर ए इनवर्स लिखा जाता है। अगर बी ए दिया होता तो पहले ए लिखते फिर बी लिखते, ठीक। हमें क्वेश्चन में ये दे दिया है ए इनवर्स, लेकिन बी इनवर्स नहीं दिया। बी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, ठीक है। तो चलो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बी इनवर्स के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है देख लो। अगर हमें बी इनवर्स निकालना है तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू होगा मेरे पास 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी, यानी बी का डिटरमिनेंट निकालना होगा और एडजॉइंट ऑफ बी निकालना होगा, समझ गए। अगर हमें बी का बी इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ बी निकालना होगा। अब एडजॉइंट क्या होता है वो अभी आगे बताएंगे। एडजॉइंट जो होता है, जो हमारे पास सह गुणनखंड होते हैं, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनसे एक मैट्रिक्स बनाया जाएगा, फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ बी हो जाएगा। फिलहाल के लिए सबसे पहले हमारा काम है कि हमको डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं ऑफ बी, ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो जाएगी। तो क्या करना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो हम इसको डिटरमिनेंट के रूप में लिख लेते हैं फिर इक्वेशन जो दी गई है, इज इक्वल टू, ठीक। दिख रहा है वहां पे बी, हाँ ये बी है तो लिखो इसको यहां पर माइनस, सॉरी 1 2 और -2, नीचे क्या है -1 3 और 0, फिर क्या है 0 -2 और 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसके क्या करते हैं, पहली रो के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं या फिर दूसरी रो, ये पहले कॉलम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो काम हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 1 पहले लेंगे, फिर क्या आएगा 1 के सामने की रो को हटा देना है, 1 के नीचे के कॉलम को हटा देना है। किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 3, -2 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर उसके बाद इस पे आ जाओ यहाँ पर, ठीक है 2 पे आ रहे हैं, हमने पहले इस पे किया फिर इसके रेफरेंस पे, तो इसके सामने की रो हटा देना है और इसके सामने का कॉलम हटा देना है। तो यहाँ पर माइनस है, क्योंकि माइनस पहले से है तो एक माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है। अब क्या है, इसके सामने की रो को हटाना है, इसके सामने की रो और इसके नीचे का कॉलम, ठीक। तो क्या आएगा 1 का मल्टीप्लाई 2 से और 2 का मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा, -2 ये भी है -2 ये भी है, लेकिन एक माइनस और आता है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो डिटरमिनेंट ऑफ बी आया वो क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी आ गया 1, जो कि 0 नहीं है। अगर ये 0 आ जाता तो हमारा बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कह सकते हैं बी इनवर्स होगा, एग्जिस्ट करेगा, होगा। अगर ये 0 आ जाता ना तो फिर हमारे पास बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती, इनडिफरेंट हो जाती, अनंत हो जाती ना, इस वजह से। तो ये हमारा 1 आया, इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ बी के लिए देखो, एडजॉइंट ऑफ बी जो होता है, एडजॉइंट ऑफ बी जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना होगा, सह गुणनखंड से बना मैट्रिक्स बनाना होगा, समझ गए।
सहगुणनखंड यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको बनाना होगा, उसका ट्रांसपोज लेना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सी टी। सी का मतलब है कोफैक्टर मैट्रिक्स या सहखंड मैट्रिक्स, ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सहखंड। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमें निकालना होगा। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हम मान लेते हैं इसको तीसरी। तो हमारे पास क्या है, अब हमें सहखंड का वो निकालना होगा। तो यहाँ पे हम बता देंगे जो हमारे पास मैट्रिक्स है कौन सा, ये सीटी। सीटी क्या है, सहगुणनखंडों से बना मैट्रिक्स है, सहगुणनखंडों से बना क्या है, आव्यूह है, बना आव्यूह। आव्यूह का मतलब होता है मैट्रिक्स, वो है सी टी। क्या है, यहाँ पे लिख दें सी टी, उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। तो ये सह कोखंड से बना मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पर ये जो सह खंड लिखा है इसका टी लगा देंगे, तो इसका मतलब हुआ ट्रांसपोज करना है, यानी जो भी मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसका क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या करेंगे, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल देंगे। तो अब हमारा काम है कि सीटी बना लिया जाए, ठीक। तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पे देखो, सहगुणनखंडों से बना मैट्रिक्स, सहगुणनखंड निकालो, सहगुणनखंड। तो सबसे पहले हमारे पास सहगुणनखंड निकालना होगा, ठीक। सहगुणनखंड के लिए क्या तरीका है कि हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है उसको लिख लो। क्या मैट्रिक्स है, 1 सहगुणनखंड से बना आव्यूह, इसको निकालना है हमको। 1 2 -2 दिख रहा हूं वहां पे, -1 3 और 0, यहाँ पे 0 -2 और 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वहाँ पे को निकालते जाएंगे फैक्टर, उसको यहाँ लिखते जाएंगे। यहाँ से पहले इसको बना लेते हैं, ठीक। अब सुनो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइड पे सहगुणनखंड से बना मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है उनको निकालते हैं। तो सहगुणनखंड से बने एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट निकालते हैं जैसे। तो ये क्या होता है, हमारे पास उसका फार्मूला अगर याद रखना है तो उसको भी याद रख लो। इसको थोड़ा ऊपर करके लिख देते हैं जिससे फार्मूला भी आ जाए मेरा ऊपर, जगह कम पड़ जाएगी ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सी आई जे इज इक्वल टू होता है -1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे, और फिर उसके बाद एम आई जे। ये फार्मूला होता है हमको अगर इसके एलिमेंट निकालने हैं, यानी जो खंड से बने एक एक तत्व आएगा वो निकालना है, ठीक। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इस वाले के लिए निकाल लेते हैं, जहाँ सर्किल लगाते जाएंगे रेड से, उसके लिए हम निकालते जा रहे हैं। रेड वाला मार्कर कहाँ पे है, जहाँ पे हम सर्किल लगाएंगे तो इसका मतलब इसके लिए निकाल लिए हैं, इस वाले के लिए निकालना है, ठीक है। इसके लिए निकालने पहले इसकी पोजीशन क्या है, ये पहली रो में है और पहले ही कॉलम में है। तो ये पहली रो में है, पहले कॉलम में है, तो यहाँ से क्या आएगा, C11 इज इक्वल टू -1, -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 1 + 2 हो जाएगा। तो ये इसकी पावर 2 हो जाएगा तो क्या हो, इवन हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, MIJ। अब क्या बचेगा, इसके सामने की रो को हटा देना, कॉलम को हटा देना, क्या बचा, 3 0 -2, 3 0 -2 और 1। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3 आएगा, और 0 तो कोई मतलब नहीं, 3 आ गया। तो पहला एलिमेंट कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ लिखते जाओ, जो एलिमेंट निकालेंगे उसको लिखते जाएंगे। अब इसको निकालना है, जिसको निकाल लेंगे उस पर ऐसे लगा लेंगे, निशान याद रख लेंगे, बाकी वहाँ निशान लगा के दिखाना नहीं है। हम यहाँ आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि इसका निकाल चुके तो इसको कट कर दिए। अब इसका करो, अब इसका करोगे तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटा देना है, क्या बचेगा, इसके सामने की रो और कॉलम को हटाने के बाद क्या बचेगा वो देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, C12 का मतलब है 2 पे आ गए, पहली रो है दूसरा कॉलम है, ठीक है। इसके सामने की रो हटाएंगे और कॉलम को हटाएंगे, क्या बचेगा, -1 0 0 1। तो यहाँ पर देखो -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, और क्या अंदर क्या आ जाएगा, अंदर हमारे पास इसके सामने की रो ही हटाना है, कॉलम ही हटाना है, -1 0 0 1, -1 0 0 1। तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये हमारा एलिमेंट 0 आ गया। अब देखो, अब क्या है, ये निकाल लिए हैं। अब जब ये निकाल लिए तो अगला वाले के लिए निकालना है, इसके लिए
समझ लो, हम सर्किल जिस पे लगा रहे हैं उसका निकाल रहे हैं, और जिसके सर्किल को हटा रहे हैं उसका क्या कर रहे हैं, उसका हम लोग, 1 मिनट लाइट बंद हो गई, जिसका सर्किल ठीक तो है, लाइट के बिना भी सही चलेगा, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है, 1 मिनट। तो जिसका हम निकाल रहे हैं उस पर सर्किल लगा रहे हैं, फिर जब निकल आएगा तो उसको कट कर देना, जिससे याद रहे कि इसका निकाल चुके हैं। वहां करके कट करके दिखाना नहीं, सीधे करना है, आपको समझाने के लिए बता रही है, ठीक है। लाइट बंद कर दो तो ज्यादा सही रहेगा ना, एलिमेंट दिखते रहेंगे, ठीक। चलो, अब हमें क्या है, इसका निकाल लिए हैं, अब क्या है, इस वाले का निकालना है। तो इसको देखो, यहाँ पर क्या है, इसकी पोजीशन है C13। C13 का मतलब है कि पहली रो में है और तीसरे कॉलम में है। तो यहाँ पे आओ, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। क्या बचेगा, इसके नीचे की कॉलम और सामने की रो हटा देना, क्या, -3 3 0 -2, -3 3 0 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, और 0 से कोई मतलब नहीं, तो ये 2 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट हमारा 2 आ गया। अब इसको भी हम कट लगा देते हैं, जिससे हमें पता रहे कि ये निकाल चुके हैं। वहां कट नहीं करोगे तो क्वेश्चन नंबर कट जाएंगे, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि इसका हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसका देख लो, अब -1 का निकालना है, तो ये पोजीशन क्या है, -1 की पोजीशन हमारे पास है C21। C21 का मतलब है दूसरी रो आ चुके हैं, पहला कॉलम है। -1 की पावर कितना हो जाएगा, 3। क्या बचा यहाँ पर, इसके सामने की रो हटाना है, कॉलम हटाना है, तो क्या बचेगा, 2 -2 2 -2, और क्या बचेगा, इसके सामने की कॉलम और यह -2 1 -2 और 1। अब -1 की पावर 3 है तो माइनस आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे -4 आएगा, लेकिन ये माइनस उसको प्लस कर देगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे आया, फिर 2 ये 4 हो जाएगा, तो 2 कम हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस उसको आगे माइनस कर देगा, ये माइनस उसको बचेगा, तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। कहाँ पे आया, ये वाला एलिमेंट भी 2 आ गया, ठीक। अब देखो, अब क्या है, C22 का मतलब है कौन सा एलिमेंट है, दूसरी रो है, दूसरा ही कॉलम है, तो ये एलिमेंट पे हम ऐसे लगा देते हैं जिससे हमें याद रहे। क्वेश्चन में नहीं लगाना, बार बार बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ आपको समझाने के लिए कि इसका निकाल चुके, अब आगे वाले का निकालना है। अब इसके सामने की रो हटाना है, कॉलम हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो -1 की पावर कितना हो जाएगा, -1 की पावर 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा। अब देखो, इसके सामने की रो और कॉलम हटाओ, क्या बचेगा, 1 -2 1 और -2 1 और -2, और ये क्या बचेगा, 0 1 0 1। देख लो एक बार फिर, इसके सामने की रो हटाना है और कॉलम हटाना है, तो क्या बचा, 1 -2 0 1 बचा। अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से आएगा, 0 का किसी के साथ हो तो 0 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया। अब अगले वाले का निकाल लो, फिर इसको कट लगा देते हैं। अब कौन सा 0 का निकालना है, देखो ये पोजीशन क्या है, C23 -1 की पावर, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 5। अब रो पे आओ, इसके सामने की रो और कॉलम को हटा दो, तो क्या बचा, ये रो हटेगी, कॉलम भी हटेगा, 2 2 1 2 1 2 और 0 -2 0 -2। सॉल्व करोगे, -1 है, -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई करोगे -2 आएगा, इससे 0 आएगा, तो ये माइनस उसको प्लस कर देगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये -2 इसको प्लस कर देगा, तो ये हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब अगला आ जाओ, जो निकाल लिए उस पर थोड़ा सा निशान लगा देते जिससे हमको याद रहे, वहां काटना नहीं है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे आओ, इस पे आ जाओ, इसका निकालना है, तो इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन हमारे पास है C31 का मतलब है तीसरी कॉलम में पहुंच चुके हैं, पहला रो है, सॉरी तीसरी रो है, पहला कॉलम है, -1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, इसके सामने की रो और कॉलम, ये रो हो जाएगी, कॉलम ये हो जाएगा, 2 -2 3 0 2 -2 और 3 0। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 0 आएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे माइनस का, ये माइनस का 6, क्योंकि ये माइनस है, ये एक माइनस और आता है तो प्लस का हो जाएगा 6, और -4 की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 है तो इवन आएगा, यानी 1 आएगा, और ये प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये एलिमेंट हमारा 6 आ गया। अब देखो अगला C32
-1 की पावर कितना हो जाएगा 5, -1 की पावर 5 हो जाएगा। तो ये हम इसको काट देते हैं। अब इसका निकाल लेते हैं। तो इसके सामने की रो और कॉलम को हटाना है। रो ये हटेगी, कॉलम ये हटे, सॉरी रो ये हटेगी, कॉलम ये हटेगा। 1 -2 -1 0, 1 -2 -1 0, 1 -2 क्या है, इसके सामने की हटाना, ये हटाएंगे और ये हटाएंगे। 1 -2 और -1 0, -2 -1 0। देख लो एक बार फिर से, इस पे आएंगे, इसको सामने की हटाएंगे और ये हटाएंगे। 1 -2 -1 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, देखो -1 की पावर 5 है तो -1 आएगा, इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, यहाँ से माइनस आ जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 आ गया। अब आखिरी बार देख लो लास्ट वाले का। अब इसका क्या है ये, अब इसमें देखो ये हमारे पास कौन सी पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है C3 3 -1, -1 की पावर कितना होगा, -1 की पावर होगा 6। अब यहाँ पे देखो ये इसके सामने की रो हटाना है, ये हटाना है और कॉलम, ये रो हटेगी, कॉलम ये हटेगा। 1 2 -1 3, 1 2 -1 और 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 6 है तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई कर दो 3 और यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा 5, 3 2 5 हो जाएंगे। तो ये हमारा 5 आ गया। तो ये तो हमने निकाल लिया सह गुणनखंड, उसको यहाँ निकाल दिया। अब उसके सह गुणनखंड से बना मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो CT यानी ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना होता है, ट्रांसपोज में जो रो होती है उसको कॉलम में बदल दो और जो कॉलम है उसको रो में बदल दो। इसकी रो क्या है 3 0 2, इसको हम कॉलम में बना रहे हैं, ठीक है। जितनी भी रो है उनको कॉलम में चेंज कर देना है। कॉलम का मतलब होता है पिलर, पिलर मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, खंबा। तो यहाँ पर रो और कॉलम चलता है। 3 0 2 3 0 2, ये पहली रो था 3 0 2, इसको हमने कॉलम बना दिया 3 0 2, ये 2 1 2 और ये 6 2 5 6 2 5, ठीक। तो ये हमारा CT निकल आया। अब देखो यहाँ पे CT और हमने जो B निकाला था, डिटरमिनेंट ऑफ B वो 1 आया था, तो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट जो आ जाएगा, एडजॉइंट जो आ जाएगा वो CT के बराबर है, यानी ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ B आ गया है एक हिसाब से, एडजॉइंट ऑफ B। इसलिए हमारे पास A इनवर्स इक्वेशन नंबर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। देख रहा हूँ आप पे समीकरण 2 पे, हाँ ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं। तो हमारे पास समीकरण 2 से B इनवर्स आ जाएगा। B इनवर्स इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि मॉड ऑफ B की, डिटरमिनेंट ऑफ B की वैल्यू 1 आई थी, और ये हमारा बराबर आ जाएगा, जो वैल्यू आई है 3 2 6 0 1 2 2 2 5, ठीक। ये हमारे पास आ गया। देखो अब हमने B इनवर्स निकाल लिया है, A इनवर्स हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कर दें, जगह कम पड़ जाएगी थोड़ी सी, फिर भी अरेंज करते हैं थोड़ा। देखो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। हम B इनवर्स और A इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो B इनवर्स ये निकला है, A इनवर्स हमारे पास ये दिया हुआ था। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू, देखो मल्टीप्लाई करना है, पहले तो हमारे पास क्या है, B इनवर्स लिखना है। तो B इनवर्स ये है 3 2 6 और क्या है 0 1 2 और क्या है 2 2 5 है। तो ये हमारा B इनवर्स हो गया, ठीक है। दिख रहा हूँ आप पे, जगह थोड़ी कम पड़ेगी बेटा, चलो उसको थोड़ा घुमा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट बाद में ले लेना। ये तो हमने B इनवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो अब हमारे पास B इनवर्स आया, अब A इनवर्स लिख दो। A इनवर्स कहाँ पे है, A इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, इसको लिखो, कितना है 3 है, माइनस का 1 है, फिर 1 है, फिर उसके बाद माइनस का 15 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर माइनस का 5 है, फिर 5 है, फिर माइनस का 2 है, फिर उसके बाद 2 है,
ठीक, अब हमें मल्टीप्लाई करना है इनका। ठीक है, देखो जब मल्टीप्लाई करना होता है तो जो पहली मैट्रिक्स होती है उसकी रो को लिया जाता है और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को लिया जाता है। इसकी पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इसके पहले कॉलम से तो पहला एलिमेंट निकलेगा। जब इसकी पहली रो को इसके दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का दूसरा एलिमेंट निकलेगा। जब इसकी रो की पहले इसके रो की दूसरे एलिमेंट से तीसरे एलिमेंट से यानी तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रो का तीसरा एलिमेंट निकलेगा, यानी कॉलम के हिसाब से डिवाइड होता रहेगा। देखो अब हमें करना है मल्टीप्लाई, जैसा कर रहा हूं ऐसा करते जाना। पहली रो पहला कॉलम, तो पहली 3 का मल्टीप्लाई 3 से करो, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 9 आएगा, 9 लिख दो। 2 का मल्टीप्लाई 15 से करोगे माइनस का 30 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 30। 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये पहला एलिमेंट आ गया मेरा। ठीक, अब देखो थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। अब इसको करो, 3 का मल्टीप्लाई -1 से, ये अब क्या है, पहला कॉलम हो चुका। अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ, इससे इस वाले कॉलम पे, ये C2 पे, ये C1, ये C3, यहाँ पर R1 R2 लिख देना अगर लिखना है तो। अब इसका क्या है, दूसरे पहले कॉलम का एलिमेंट हमको निकल आया है। अब देखो 3 का मल्टीप्लाई -1 से तो क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से कितना आएगा, प्लस का 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई -2 से माइनस का 12 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब तीसरे एलिमेंट के लिए देखो, अब दिख जाएगा। अब इसके बाद तीसरे कॉलम पे आ जाओ, 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो 3 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 से माइनस का 10 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 2 से 12 आएगा। ठीक है, वहाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब ये हम लोग उसको अरेंज कर देते हैं ऐसे। ठीक, अब देखो, अब इस वाले अब दूसरे कॉलम पे आ जाओ, दूसरी रो पे आ जाओ। अब दूसरी रो पे आ रहे हैं, ये दूसरी रो है, ये पहली रो थी। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, 0 का मल्टीप्लाई किसी के साथ भी हो तो 0 आता है। 1 का मल्टीप्लाई -15 से तो माइनस का 15 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 से प्लस का 10 आ जाएगा, तो ये हो गया। अब 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 6 से प्लस का 6 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई -2 से तो 4 आ जाएगा माइनस का। 0 का मल्टीप्लाई 1 से तो 0 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई किसी से भी हो माइनस का 5 आएगा, मतलब जिसके साथ होगा वही आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो तीसरे में आ जाओ, तीसरी रो पे आ जाओ। ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करो 6 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 15 से करो 13 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 5 से करो 25 आएगा। 2 का 3 से, 2 का 15 से, 5 का, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम में आ जाओ। सेकेंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई 1 से कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 6 से प्लस का 12 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 12 आ जाएगा, 10 आएगा। 2 का मल्टीप्लाई पहले किससे किया, 1 से, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 से तो माइनस का 2, 2 का 6 के साथ तो 12, 5 का -2 के साथ तो माइनस का 10। अब आगे देखो, अब तीसरे कॉलम में आ जाओ। 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो कितना आ जाएगा 2। 2 का मल्टीप्लाई -5 से तो 10, और 5 का मल्टीप्लाई 2 से तो 10, ये आ गया। ठीक, अब सुनो, इसको सॉल्व कर लो बस। ये कितना है 13, ये 13 से 13 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 9। कितना बचा, पहला हमारा एलिमेंट बचा 9। यहाँ पर कितना है, माइनस का 3 है, माइनस का 12 है, कितना हो जाएगा 15। 15 से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, वो भी माइनस का। पहले में 9 बचा, फिर यहाँ पर हमारे पास 9 बचेगा, 9 ही तो बचेगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे कितना है 10 है, 10 और 10 2 बचेगा, 2 में 3 ऐड करो तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 बचेगा। अब इसमें आ जाओ, इसमें आएगा कितना 5 बचेगा, वो भी माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का। यहाँ पे देखो, यहाँ 2 बचेगा प्लस का, यहाँ पे देखो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हमारे पास 31 होगा, 31 में 1 बचेगा। यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 0 बचेगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, तो ये हमारा आंसर आएगा, फाइनल आंसर। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जहाँ ना समझ में आया हो आप हमसे पूछ सकते हैं, और समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। तो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है ना, इस वजह से बोर्ड में करने में करना पड़ा तिरछा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रिंग लाइट जला देते हैं, जिनको कम दिखे, वैसे रिंग लाइट से अच्छी रोशनी तो आ ही रही है, बस वहाँ पे सर्किल बन जाता है ना रिंग लाइट की वजह से। ले लो, फिर उसके बाद घुमा देते हैं थोड़ा, तो और ले लेना उधर की तरफ स्क्रीनशॉट।
समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है, उधर का देख लो थोड़ा सा। ठीक, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।